जनता हमारी यहाँ की लोकल में ही जाएगी जो क्षेत्रीय पूर्व विधायक हैं, ऐसा मेरा मानना है। गांव पहले जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन गौतम पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बाहरी जीतेगा तो गोटाबारा में गुंडागिर्दी होगी। बनी है जैसे लाडली बहना, ये सब चुनाव के चर्चे बनाए गए हैं, चुनाव के लिए बनाए गए हैं। गौतम पटेल एक मजे हुए कार्यकर्ता है, मजे हुए कार्यकर्ता बीजेपी, जैसे हमारा झांझनखेड़ा कभी कांग्रेस नहीं जीती। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में हमारा जो कारवा है वो पहुंच गया है गाड़ावारा विधानसभा के झांझनखेड़ा में। कहते हैं कि ये गांव पहले जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन गौतम पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब समीकरण गाड़ावारा के चेंज हो गए हैं। यहाँ पर चौपाल चल रही है, चौपड़ चल रहा है और यहीं पे हम इन लोगों से जानेंगे, यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि आखिर गांव में माहौल क्या है। तो भाई साहब बता पाएंगे कि गांव में माहौल क्या है? हमें तो ऐसा लग रहा है भाई साहब कि हमारी जो गाड़ावारा विधानसभा सीट है उस पर प्रत्याशी जो है जनता के मन के नहीं। मैं आपको ये अपने हृदय की बात बताता हूँ, क्योंकि जो पुराने विधायक हैं उन्होंने काम नहीं किया और जो नए बीजेपी से हैं वो हमारे क्षेत्र से बाहर के हाँ, तो वो हमको यहाँ लगता है हमारी सीट पर बाहर वाले हैं। हाँ, तो क्या गांव का माहौल मूड क्या है? गांव क्या सोच क्या है? तो अब जनता हमारी यहाँ की लोकल में ही जाएगी जो क्षेत्रीय पूर्व विधायक हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका वोट? हाँ, मेरा भी जाएगा बराबर। वहीं जाएगा? मेरा तो कांग्रेस को जाता है और विगत 20-25 साल से मैं वोट कर रहा हूँ, वो कांग्रेस को ही जाता है। वोट कांग्रेस को ही? मेरा कांग्रेस को जाता है। क्या आपको ऐसा जब चुनाव में जब जैसे ही टिकट का बंटवारा हुआ और आपको पता चला तो फिर क्या लगा आपको, क्या सोचा आपने? अब वो उसमें हमका सोचना क्या है मतदाता का, भाई जो आएगा उसको चुनना पड़ेगा। गौतम पटेल की वहाँ से यहाँ गौतम पटेल को मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस से टिकट मिलती तो उनकी एक तरफा जीत होने में कोई संदेह नहीं था। अभी क्या माहौल चल रहा है गौतम पटेल के आने से? क्या माहौल? अभी भी गौतम जी के संरक्षण से काफी कुछ मतदाता का बदलाव हुआ है और वो कांग्रेस का समर्थन फर्क पड़ रहा है बराबर से। सुनीता पटेल जी थे। सुनीता पटेल, गौतम पटेल के आने से फर्क पड़ा है कांग्रेस? हाँ, कैसा सर? क्योंकि वे उनकी जो विधायक बाकी थी तो बहुत पूरी गैंग उनकी टूट चुकी है बीजेपी से और पूरी गैंग उनकी 10,000 लड़का सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं। सब कांग्रेस का गौतम पटेल के आने से? गौतम पटेल के आने से। अगर गौतम पटेल को टिकट मिलता तो सामने वाले की जमानत जब्त होती, भाजपा की जमानत जब्त हो जाती? नहीं, भाजपा की भी होती और बीजेपी से मिलती तो कांग्रेस वाले की होती। ऐसा क्या? आप क्या सोचते हैं? यही हम सोच रहे थे कि गौतम पटेल को अगर टिकट मिलती तो माहौल कुछ और बनता। तो आपके गांव का क्या माहौल है? गांव को तो गांव को 90% क्या मुद्दे कांग्रेस। गांव के क्या मुद्दे हैं? वो बाहरी है, इसलिए बाहरी कैंडिडेट है। बाहरी जीतेगा तो गोटाबारा में गुंडागिर्दी होगी। गुंडागिर्दी? हाँ, तो आप शांत माहौल? शांत माहौल तो है ही हमारा। जी। और भी लोग हैं, हम और भी बुजुर्गों से जानना चाहेंगे कि आखिर इस गांव का क्या माहौल है। हम इतना अलग अलग गांव से आ रहे हैं। गांव से तो भैया बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अगर वो आदमी आ रहा है तो जरूर फिर गड़बड़ है। कौन आदमी? वो उदय प्रताप। अच्छा। हाँ, बिल्कुल यहाँ सही। अभी क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन बनी हुई है? अभी तो अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। किसकी? कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस की। हाँ। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमने ढेर सारी योजना चलाई हैं। शिवराज सिंह कह रहे हैं कि हम लाडली चलाई है। हाँ। लेकिन मन हमारे यहाँ जो गाड़ावारा क्षेत्र है नहीं जी, इतने भगवान है, जमान के चलो जमानत जब्त करवाएंगे। हाँ, तो पक्का मान? बिल्कुल पक्का। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर युवा भी खड़े हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं और यहाँ खेल चल रहा है चौपड़ का। ये गांव की चौपाल हम इसको मान के चलते हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? हम गौतम पटेल के आने से फर्क हुआ यहाँ पे गांव में? हाँ जी, गांव में नहीं, एरिया में, पूरे एरिया में माहौल बना। सुनीता पटेल तो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं।
सुनीता पटेल जीत रहे हैं क्या भैया? क्या जी कहते हाँ हैं जी, आप? बिल्कुल सुनीता पटेल जीतेंगी। गौतम जी के आने से यहाँ पे युवाओं का संगठन बढ़ गया, जिसके कारण मतलब कांग्रेस एक संगठन मजबूत हो गया है। इससे सुनीता पटेल की जीत होगी 101%। अगर गौतम पटेल नहीं आते फिर क्या होता? गौतम पटेल नहीं आते तो माहौल कुछ और हो सकता था, लेकिन गौतम पटेल के आने से बहुत कुछ बदलाव हो गया है। अच्छा, आज आप भी देख रहे हैं जगह जगह पर रैली भी हो रही है, उनमें गौतम पटेल के आने से कितना नारेबाजी होती है, एक अलग ही माहौल खिंचता है ना। फर्क पड़ा आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि क्या हो, इतिहास बदला जाएगा पूरा। तो कोई भी बीजेपी की कोई भी योजना काम नहीं कर रही है, बीजेपी की घोषणाएं काम नहीं कर रही हैं, ऐसा है क्या इस गाँव में? नहीं, योजनाएं तो सब आती रहती हैं और जाती रहती हैं, सब होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ चुनाव योजना भी हैं अभी बनी है, जैसे लाडली बहना, ये सब चुनाव के चर्चे बनाए गए हैं, चुनाव के लिए बनाए गए हैं। नहीं तो पहले भी थी, बीजेपी पहले भी थी, तो क्या है क्या आज ही क्यों, मतलब अभी क्यों लाया? 15 साल पहले नहीं थी कभी। आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? अगर योजनाओं की बात करते हैं तो योजनाएं जैसे लाडली बहना है, तो उन्होंने भी अपने वचन पत्र में किया गया नारी सम्मान योजना की, जैसे ही वो जीतते हैं नारी सम्मान योजना लॉन्च करेंगे। अभी इनको 1250 मिल रहे, वो 1500 से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो क्षेत्र है वो किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। अगर हम बात करें शिवराज सिंह जी के वचन पत्र में, कहीं MSP का या कहीं हमारे यहाँ मुख्य फसल धान और गेहूँ होती है। अगर किसान की आय बढ़ती है तो उसको इन योजनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जैसे हमारे यहाँ पे मानते हैं हम, एवरेज किसान 5 एकड़ का है, अगर 5 एकड़ में वो गेहूँ लगाता है, 15 की औसतन निकलती है, तो 15 की औसतन से अगर उसको, जैसे अभी 2200 का रेट मिल रहा है गेहूँ का, और अगर कमलनाथ के आने से 3000 का रेट मिलता है, तो सीधा सीधा 800 की बढ़ोतरी होती है। और अगर 15 की एकड़ भी निकलता है, 75 क्विंटल पे अगर 800 रुपये आप कैलकुलेट करें तो 60-70 हज़ार रुपये केवल एक फसल से फायदा होगा। ऐसे ही धान का MSP भी उन्होंने बढ़ा के दिया है वचन पत्र में। और नारी, उनकी लाडली बहना का काट है नारी सम्मान योजना, ठीक है। गौतम पटेल एक मजे हुए कार्यकर्ता है, मजे हुए कार्यकर्ता। बीजेपी जैसे हमारा झांझन खेड़ा कभी कांग्रेस नहीं जीती, पिछली बार बस सुनीता पटेल को दे दिया था वोट, क्योंकि उनका समर्थन था। तो हमारा झांझन खेड़ा आज गौतम पटेल के पास 90% वोटिंग कर रहा है इस साल कांग्रेस में 90%। फर्क पड़ा है गौतम? बिल्कुल 101% फर्क पड़ा है। सुनीता पटेल की भी अपनी वोट बैंक थी, पर गौतम पटेल के आने से पूरा 90% हो गया। अगर गौतम पटेल को बीजेपी से टिकट मिलती तो वो बहुत अच्छे मतों से जीत रहे थे। हमारे यहाँ पे केवल विरोध ये हो रहा है कि बीजेपी, और यहाँ पे कोई पार्टी नहीं देख रहा है, यहाँ पे केवल क्षेत्रवाद देख रहा है। हमारे यहाँ पे सुनीता पटेल जी 5 साल विधायक नहीं, कभी चलो ठीक है, उनकी व्यस्तता के कारण कोरोना का इतना बुरा समय चला, उनके घर में पारिवारिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी, वो क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर पाई, ठीक है। बट हमारे क्षेत्र में कोई अराजकता नहीं हुई, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, किसी भी प्रकार का अनैतिक काम नहीं हुआ। इनके आने से पहले भी अनैतिक काम इनके संरक्षण में चल रहे थे, और आने के बाद तो मैं नहीं समझता कि क्या क्या होने वाला है। तो हमारा क्षेत्र, और हमारे क्षेत्र के जैसे व्यापारी हैं, तो व्यापारी आज किससे चल रहा है? किसानों से चल रहा है। किसान प्राथमिकता पे है यहाँ पर, तो अगर व्यापार हमारे यहाँ पे किसान समृद्ध होता है तो व्यापारी भी समृद्ध होंगे। आप लोग युवा हैं इस गांव के, युवा से कोई स्थानीय मुद्दा चल रहा है यहाँ पर? स्थानीय जो मुद्दा चल रहा है जी, उसमें यही है कि जो गौतम पटेल के आने से सुनीता पटेल की जीत विजय निश्चित है। और जो है कि जो उदयराव प्रताप जी थे, जो कुछ साल पहले भी आए थे संसद बन के, जो हमारे यहाँ गाँव में क्षेत्र में गाँव में आए हुए थे, लगभग 15-16 साल से उनका आना भी नहीं हो पा रहा है। क्या लगभग जो गौतम पटेल हैं वो लगभग यहाँ आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, सब समर्थन रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। पर जो सांसद जी हैं जो अभी तक आए भी नहीं हैं, ना वो गांव का भ्रमण करने आए हैं, ना उनका कुछ मतलब जो हस्तक्षेप है उनके सामने कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो गौतम पटेल है तो उनके आने से भी सुनीता पटेल की जीत निश्चित है, और होना भी चाहिए कि क्योंकि कांग्रेस आना चाहिए। बीजेपी अभी रह चुकी है, उनके कार्यकाल देख चुके हैं, परिवर्तन जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, किसका काम बेहतर लगा? सांसद और विधायक दोनों आ गए? सांसद को तो हम जानते भी नहीं, सच बताएं, उसने हमारा गांव नहीं देखा अभी तक। हम तो सुनीता पटेल वाले हैं, हम तो गौतम पटेल वाले हैं, सच बताएं तो हमारी 2 पीढ़ियां चली गई। गौतम पटेल तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उन्हीं के लिए जा रहे हैं ना, वो कांग्रेस में गए तो हम कांग्रेस में गए। अच्छा, गौतम पटेल के साथ आप चले गए? हाँ। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है, युवा क्या सोच रहा है इस गाँव का? नहीं, युवा तो सब सुनीता पटेल के साथ, सब कांग्रेस में जा रहा है, सब कांग्रेस में गए। क्या ऐसी अच्छा आपको कांग्रेस में लगा कि हम? वो स्थानीय नेता है ना, स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे के आज सुनीता पटेल, मंजले भैया से पूछ लो, हर एक गांव में वो कम से कम 10 लोगों का नाम गिना देंगे आपको। हाँ। कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो गांव वाले उनके पास जा सकते हैं। सांसद जी से आप एक गांव का एक आदमी का नाम पूछ लो, चैलेंज से वो बता नहीं सकते। तो ये मुद्दे होते हैं। विधायक से हर किसी को कोई काम नहीं रहता है, विधायक को केवल ये काम रहेगा कि भैया
पर्टिकुलर व्यक्ति हमें पहचाने, हमारा कभी काम फंसता है तो हम कम से कम जाएं तो हमें वो पहचाने तो ठीक है। आज सांसद जी बोलते हैं कि मेरा कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, इतनी जिम्मेदारियां, मैं हर गांव विजिट नहीं कर सकता। तो 15 साल सांसद रहे, अगर 365 दिन एक साल में होते हैं और सर अगर आप कैलकुलेट कर ले तो 8 से 10 विधानसभा उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर एक दिन में 5 गांव अगर ये विजिट करते, 5-5 मिनट का समय देते, तो सर ये एक साल में पूरी अपनी संसदीय क्षेत्र का दौरा कर सकते थे। और जबकि ये 15 साल सांसद रहे, तो सर ये तो सब बातें हैं कि मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब बातें। इस बार पक्का मन बना लिया, पूरे गांव ने मन बनाया। गांव तो सर कांग्रेस ही है। कैसे इस गांव का हमने मूड आपको दिखाया कि यहाँ का वोटर, यहाँ का मतदाता आखिर सोचता क्या है, उनके मन में क्या है। तो स्थानीय मुद्दा यहाँ पर काम कर रहा है। मैं अभिषेक कुमार अभी आपसे विदा लेता हूँ, फिर होगी मुलाकात किसी नई खबर पर। हम आपके गाँव आ रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गाँव का नाम लिखें और हमें बताएं कि हमें आना कहाँ है। फिर होगी मुलाकात आपसे। जय हिंद।